जी देखेंगे हम लोग, कल सूत्र बताए थे इसका, हम क्वेश्चन देखेंगे। एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, एक और कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी घन का किनारा या भुजा, ध्यान रहे, किनारा या भुजा को ही, किनारा या भुजा को ही किनारा को ही भुजा कहा जाता है। यदि किसी घन का किनारा या भुजा m गुना कर दिया जाए, m गुना कर दिया जाए, तो आयतन m क्यू गुना और पृष्ठीय क्षेत्रफल m स्क्वायर गुना हो जाता है। समझिएगा बात क्या कर रहे हैं हम। यदि किसी घन का किनारा या भुजा को m गुना कर दिया जाए, तो उसका आयतन जो है m क्यू गुना और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है m स्क्वायर गुना हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देगा, किसी घन का किनारा, किसी घन का किनारा 5 गुना कर देने पर उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा, उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा। कितना गुना किया जा रहा है? 5 गुना। ध्यान रहे, m गुना करने पर उसका आयतन m क्यू गुना, तो 5 गुना करने पर उसका आयतन कितना क्यू? 5 क्यू, और m गुना करने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल m स्क्वायर, तो 5 गुना करने पर 5 स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? तो आयतन बराबर हो जाएगा 5 क्यू गुना, यानी कि 125 गुना हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 स्क्वायर गुना ना, यानी कि 25 गुना। बात समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? यदि किसी घन का भुजा m गुना बढ़ाएंगे, तो उसका आयतन m क्यू गुना और क्षेत्रफल m स्क्वायर गुना। बोलोगे इसका कोई कॉन्सेप्ट है कि याद करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, तो ये क्यू में बढ़ रहा है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर में बढ़ रहा है। बात समझ में आ गया? बना लो। देखते हैं एक्सरसाइज 15, पहला क्वेश्चन है। देखो,
यदि किसी घन का प्रत्येक भुजा m गुना कर दिया जाए तो उसके पूर्व और नए पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कोई घन है, उसके भुजा को कितना गुना किया जा रहा है, m गुना किया जा रहा है। कितना गुना किया जा रहा है बबुआ, m गुना। तो उसके पूर्व और नए पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और नया पृष्ठीय क्षेत्रफल, उन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो अब बताओ, पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का और नए, तो पहला वाला 1 होगा। नहीं तो मान लो, माना घन का भुजा, माना घन का भुजा बराबर a, तो इसीलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा कितना माने हैं a, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ, अब कितना गुना कर दिया गया उसको, m गुना। लिखेंगे भुजा m गुना करने के बाद नया पृष्ठीय क्षेत्रफल, नया पृष्ठीय क्षेत्रफल m स्क्वायर गुना हो जाएगा ना। तो 6a स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। ना समझ में आ रहा है। अरे ये m स्क्वायर गुना बढ़ेगा ना, तो m स्क्वायर बढ़ा दिए। क्या पूछ रहा है, अनुपात। लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात में पहले पूर्व का रखा है और बाद में बाद के ना। तो अनुपात बराबर पहले वाला कितना है 6a स्क्वायर, अब बाद वाला कितना है 6a स्क्वायर गुना m स्क्वायर, ये कट गया बराबर 1 अनुपात m स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आया। वही शॉर्ट में हम बना रहे थे। पहले अगर 1 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, m स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो 1 अनुपात कितना आता है ये m स्क्वायर। दिक्कत लग रहा है। 5 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर किनारा वाला घनाभ का आयतन क्या होगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट बना देते हैं। ये L होता है, ये B है और ये क्या है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है LBH। क्या होता है LBH। तो L का वैल्यू 10, B का वैल्यू 5, H का वैल्यू 300 मीटर क्यूब। ना समझ में आया। अरे ये लंबाई था, चौड़ाई था, ऊंचाई था। तो घनाभ का आयतन हो भी करता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना। बात समझ में गया। बना लीजिए। किसी घन का किनारा और विकर्ण का अनुपात क्या होगा। किसी घन का किनारा और विकर्ण क्या पूछा है पता है, पूछा है घन का किनारा अनुपात घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर व्हाट। किनारा मतलब तुरंत बताएं, किनारा का मतलब क्या होता है भुजा। किनारा का मतलब क्या होता है भुजा। तो मान लेते हैं कि घन का जो भुजा है A है। माना घन का भुजा बराबर A। मान लेते हैं घन का भुजा कितना है A। अहो बबुआ, तो लिखेंगे इसीलिए घन का किनारा, घन का किनारा अनुपात घन का विकर्ण। अहो बबुआ, घन का किनारा A और विकर्ण होता है √3। नहीं होता है √3। A से कटेगा, आ जाएगा 1 अनुपात √3। आंसर आ गया समझ में। कोई दिक्कत है। 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा का एक घन काट करके निकाल लिया गया। शेष घन का आयतन खाली स्थान मीटर क्यूब होगा। 2 मीटर भुजा वाला एगो घन था, उसमें से 1 मीटर भुजा वाला घन को काट लिया गया, तो शेष कितना मीटर क्यूब घन बच गया।
बड़ी भुजा वाले घन का आयतन, ध्यान देना ये कैसे बनेगा। 2 मीटर भुजा वाला कोई घन था, उसमें से 1 मीटर भुजा वाला घन को क्या किया गया है, काटा गया है। तो क्या करेंगे हम, जो लंबी भुजा वाला है उसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, इसके आयतन में से इसके आयतन को घटा देंगे। अच्छा, इसका भुजा कितना दिया है, 2, भुजा कितना दिया है 2, तो आयतन कितना हो जाएगा 2 का क्यों, अरे भुजा क्यों होता ना, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 6, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 1 का क्यों करेंगे तो कितना आएगा 1, 8 में से 1 घटेगा, कितना आएगा आंसर इसका, बात समझ में आ गया। आए लिखेंगे बड़ी भुजा वाला घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यू बराबर 2 का क्यू, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, और लिखेंगे छोटी भुजा वाले घन का आयतन, तो छोटी भुजा कितना है, भुजा क्यू यो होता है, और ये 1 है तो 1 का क्यू बराबर 1 मीटर क्यू। अब क्या कहा है कि बड़ा वाला में से छोटा वाला को काटा गया है, मतलब ये इतना बड़ा था उसमें से ये काट लिया गया है, तो ये बड़ा वाला आयतन में से इसको आयतन घटाएंगे तो उन्हें ना बचल होगा ये। आए लिखेंगे शेष घन का आयतन, शेष घन का आयतन बराबर 8 मीटर क्यू माइनस 1 मीटर क्यू बराबर 7 मीटर क्यू। आ गया समझ में, अरे ना बुझाया अभी, कस के बोलो ना, तो बोल कह नहीं रहे हो, बोलो, बना लो, मुझे तो कि बोलिए नहीं निकलत, कस के बोले ला, मुंह में दही जमा के बैठल पड़ा जा, बोलम तो गुटखा ना खा के बैठा कोनो, किसे बोलम तो गिर जाई। हाँ, आपको पता है ना कि भारत सरकार क्या किया, गुटखा पे 40% टैक्स लगाया है। ये बीड़ी सिगरेट और दारू पीने वालों का हालत खराब हो जाएगा। अब किनते किनते अब घर के बर्तन बेचाते रहे, अब घर के गैसों सिलेंडर बेचा जाई, घर के बर्तन बेच के जो दारू पीता था अब ओकरा गैस सिलेंडर बेच के बेचना पड़ेगा, क्योंकि पहले परसेंट था, पहले 18% लगता था, मतलब 100 रुपये का सामान 118 रुपये में बेचता था। अब गवर्नमेंट क्या किया, 40% जीएसटी ठोका उस पर। तो अब 100 रुपये का अगर जो बिक रहा था 100 रुपये का सामान होगा तो ओकरा खरीदना कितना में पड़ेगा, अब 5 रुपये का सिगरेट पर 40% टैक्स बढ़ेगा तो 5 गुना 140 अब बटा में 100, 0 से 0 कटा, 5 दूनी के 10, 5 रुपये का सिगरेट कितना रुपये में बेचेगा, अब 7 रुपये में 40% जीएसटी उस पर लगाया है। अब नया वाला 22 तारीख से चालू होगा, अभी एक और तारीख है आज, अभी 11 है ना, क्या करें, दिवाली से पहले तोहफा है सरकार का ही। शिक्षा पे किताब उताब का दाम घटेगा, अब किताब कॉपी का दाम घटेगा, 0% कर दिया जीएसटी, पहले 5% लगता था, नहीं 12%, पहले 12% लगता था ना, उसको कितना परसेंट कर दिया, अब इलेक्ट्रॉनिक चीज पर दाम घट जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है ना, इस सब का दाम घटने वाला है। अब सरकार बहुत बढ़िया कदम उठाया है अब की बार। घन का भुजा कितना दे दिया है 10, तो उस घन का आयतन निकालने आ जाएगा। आए लिखेंगे हल, घन का भुजा है, घन का भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, अरे इसका सूत्र है, इसका क्वेश्चन ये मुंह जबानी बन जाता, 10 का क्यू यानी कि 1000 हो गया आंसर। सूत्र क्या होता है इसका, भुजा क्यू यानी कि 10 का
क्यू यानी कि 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यू। बात समझ में आया? घन का किनारा कितना दिया है 7, तो उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। लिखेंगे घन का किनारा, घन का किनारा बराबर 7 सेंटीमीटर। ए बालक चुप रहो। घन का किनारा कितना 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घन का पृष्ठीय 6 गुना भुजा स्क्वायर 6 गुना 7 का स्क्वायर 6 गुना 7 गुना 7 7 42 7 7 के 14 28 29 294 सेंटीमीटर। देखो क्यू नहीं होगा स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल कभी भी अगर लिखना स्क्वायर में लिखा जाता है। क्षेत्रफल का मतलब वर्ग मीटर होता है, मीटर स्क्वायर, और आयतन का जो मात्रक होता है वो घन मीटर होता है। तो सेंटीमीटर क्यू आयतन क्यू में लिखाता है और क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखाता है। और नहीं तो साधारण भाषा में समझो इसको, यहां पे 7 सेंटीमीटर है तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं 6 गुना 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 6 गुना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। तो ये गुणा करने पर अंकवा का आएगा 294 सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होगा तो स्क्वायर है ना रहा। इसका अगर निकालोगे तो ये 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर और गुना 10, इसका 10 10 का गुणा होगा तो 1000 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। बुझा गया कैसे आ रहा है? याद नहीं करना है तो अपने से भी समझ लेना है कि जब क्यू है तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, ऐसा स्क्वायर है तो सेंटीमीटर। ये अपने से बना लोगे हमको लगता है, बना लोगे ना? चलो बनाओ अपने से, मिला लो। रफो आ गई। नेक्स्ट आ गया जो उनका लिखवाए थे ना बदवा में लास्टवा में, घन में कौ गो सतह होता है? अरे गिन लो ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ऐसे हाथ चमकाओ तू लोग भी। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, एक और 3 2 बार गिन लिया कंजूस। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, कौ गो होता है? किसी घनाभ में कुल सतह, घना घनाभ में एक ही ना होता है। घनाभ में किनारों की संख्या, किनारा गिनो 1 गो 2 गो, तेज है गिने दसन हमरो के दसन। बेईमानी होता है तो अब हम कब पढ़ाओ तो नहीं, हम जाता नहीं तबे चले। हाँ, घन या घना में कितने विकर्ण होते हैं? 4। आ गया आंसर वही वाला, देखो किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? घन का किनारा दोगुना, एम गुना करने पर आयतन एम एम क्यू गुना होता था ना, तो 2 गुना करने पर 2 का क्यू यानी कि कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना, यानी कि एम बराबर 2 ना, तो एम क्यू बराबर 8 2 का क्यू बराबर कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। समझ में आ रहा है? किसी घन का किनारा 3 गुना करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एम बराबर हो जाएगा 3, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एम स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर तितरी के 9 गुना। कितना गुना हो जाएगा? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो ना, बना लो। त्रिभुज में कितनी बीमाएं होती हैं? त्रिभुज में कितनी बीमा? बीमा जो होता है त्रिविमीय आकृति में 3 गो बीमा होता है। त्रिविमीय आकृति में 3 गो। त्रिभुज में केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, नहीं तो लंबाई और ऊंचाई होता है, तो 2 गो बीमा हुआ ना। तो त्रिभुज में कितना बीमा होता है? 2। डस्टर में कौ गो बीमा होता है? डस्टर में कौ गो बीमा होता है? 4 गो। 4 गो तो बीमा वाला कोनो वस्तु ना बना आज तक जी। 4 गो किसे आ गया?
है जो डस्टर है एकरा में को बीमा होगा? डस्टर नहीं देखे हो? सरकारी स्कूल में जाता होगा तो तुम लोग को डिजिटल बोर्ड का मिलता होगा पढ़ने के लिए, देखो डस्टर मिलता होगा लकड़ी के। तो गिनो एकरा में को बीमा होता है? एगो लंबाई होता है, एगो चौड़ाई होता है, एगो 3 गो। रेखा कैसा आकृति है? एक बीमीय। रेखा में केवल क्या होता है? लंबाई। केवल क्या होता है? तो कौन सा बीमा हो जाएगा? बिंदु में कौन सी बीमा होता है? कोई नहीं। वैसी आकृति जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, उसे ही बिंदु कहा जाता है। जिसमें केवल लंबाई हो उसे रेखा कहा जाता है। अब बाकी जितना भी आकृति है उसमें 2 गो बीमा होता है, नहीं तो 3 गो बीमा होता है। 4 बीमा वाला आज तक बना ही नहीं है। तो बिंदु में को बीमा होता है? एक भी। बात समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम? अरे बिंदु। वो कोई लड़की थी, उससे नाम पूछा तो बोला कि बताओ हिंदी में बताई कि इंग्लिश में बताई कि मैथ में बताई? तो बोला मैथ में बताओ। तो बस बोला कि इसे खड़ा कलम ऐसे गिरा दीजिए। तो खड़ा कलम गिराइएगा तो जो बनेगा वो क्या है? बिंदु ना बनेगा। इसे खड़ा कलम गिराने पर तो ना हो गया बिंदु। तो उसका नाम कौन था? बिंदु। तो वो तेज थी, बोली कि हमारा हम तो अपन नाम मैथ में बताई। हाँ बताओ। तो बोला कलमिया ऐसे गिरला के बाद में हैसन हो जाला तो कैसन बन जाता है ये? रेखा। तो मेरा नाम कौची है? बना लो। बंद कर दो जी, दरवाजा बंद कर करके रखो। वहां पे जो बैठता है वहां पे देखते रहो। यदि एक घन का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है तो उसका किनारा बताइए। विकर्ण दे दिया है ना, ये जो दिया है क्या दिया है? विकर्ण। लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर 1 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है? घन का किनारा। घन का किनारा बराबर व्हाट? घन का किनारा बराबर व्हाट? हो बबुआ, लिखेंगे घन का किनारा। अच्छा, सूत्र से घन का विकर्ण का सूत्र होता कितना है? कौन बोल रहा है रे? √3 गुना भुजा। भुजा को ही ना किनारा कहा जाता है। तो विकर्ण हो गया √3 गुना भुजा। और विकर्ण दिया कितना है? x बराबर √3 गुना भुजा, यानी कि भुजा बराबर हो जाएगा x बटा √3। आंसर। बात समझ में कैसे हुआ? 2 घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है। 8:27 का अनुपात है। यह आयतन का अनुपात दिया है। तो कोरों का अनुपात, कोर माने क्या? कोर। कोर भुजा होता है, कोना नहीं होता है। कोर का मतलब क्या होता है? कोर और किनारा एक के होता है। कोना कैसे निकलेगा जी? किसी वस्तु का कुछ कोना का सूत्र होता है। कोरों का अनुपात क्या होगा? आयतनों का अनुपात कितना दिया है? आयतनों का अनुपात है, आयतनों का अनुपात दिया है 8:27। तो क्या पूछा है? कोरों का अनुपात बराबर व्हाट? कोरों का अनुपात बराबर व्हाट? लिखेंगे कोरों का अनुपात बराबर, लिखेंगे घनों का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। आयतन का अनुपात कितना दिया है? 8:27 बराबर भुजा क्यू। क्यू हटेगा होने से तो इन्हें घनमूल आएगा। क्या आएगा? घनमूल आएगा। 8:27 बराबर क्या हो जाएगा? भुजा। यानी कि
भुजा बराबर आ जाएगा 8 घनमूल होता है 2 का और 27 होता है 3 का, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा भुजा का? कोरो का अनुपात, कोरो का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। अब देखो इसको हम एकदम आसान तरीका से बताते हैं। ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम भले इतना लिख के बता रहे हैं लेकिन इतना लिख के नहीं बनाना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर जैसे इसको बनाना होगा तो डायरेक्ट अगर बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट मेथड। विकर्ण दिया है ना, तो घन का विकर्ण डायरेक्ट लिखो तुम लोग, सूत्र एकदम। तो घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √3 गुना भुजा अब बराबर क्या हो जाएगा? x। विकर्ण दिया है ना, अब भुजा निकालना है ना, किनारा निकालना है, तो भुजा बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? x बटा √3 हो गया। हाथना बनाना ही नहीं था। ये क्वेश्चन कौन सा था? 7वां। 8वां अगर बनाना रहता तो 8वां कैसे बनाते? आयतन का अनुपात दिया है, आयतन कितना दिया है? आयतन दिया है 8:27। आयतन क्यों पर आता है? घन करने पर आता है। बताओ, भुजा निकालना है तो कितना का क्यों करने पर 8 आता है? 2 का। कितना का क्यों करने पर 27 आता है? हो गया। हाथना बनाने की जरूरत नहीं था। ऑब्जेक्टिव आएगा तब बात समझ में क्या कर रहे हैं हमें, नहीं तो डायरेक्ट 8:27 है तो डायरेक्ट बनाते 2:3। अब अगला क्वेश्चन क्या करेगा कि ऐसा ही दे के आयतन का अनुपात, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। किसका अनुपात पूछेगा? उसको कैसे बताओगे? उसको कैसे बताओगे? आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या चाहे आयतन हो, आपको निकालने के लिए भुजा चाहिए, क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर और आयतन होता है भुजा क्यू। तो आयतन निकालना हो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, भुजा चाहिए। हम इस आयतन से भुजा पहले निकालेंगे। तो आयतन दिया है इतना तो भुजा हो जाएगा इतना। अब निकाल लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालेंगे तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर दोनों रहेगा, 6 से 6 कट जाएगा, खाली क्या बच जाएगा? भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी के 4 अतितिरी के आंसर। बात समझ में आएगा? करें हम क्या समझाना चाह रहे हैं? पूछा रहे हाथना दे करके कोरो का अनुपात ना पूछ करके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला हम एग्जांपल लेते हैं नया एक्स्ट्रा। जैसे आयतन दे दिया है, आयतन दे दिया है 1000:343, 1000:343। इसका जानते हो कौन सी का अनुपात पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहले भुजा निकालो। भुजा कितना कितना आएगा? हेकरा से 10 आएगा, हेकरा से 7, 10 और 7। पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे तो 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, 6 से 6 कट जाएगा, खाली भुजा स्क्वायर करना है हमरा। 10 का स्क्वायर 100, अच्छा 7 का स्क्वायर। आया समझ में? ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है, नहीं तो बना सकते हैं। चलो बना लो, इसको भी बना लेना पूरा। जैसे देखो अगला क्वेश्चन। हाँ एक बात और रहे, अगर किसी बड़े घन में से छोटा घन वाला बहुत सारा भुजा काटा गया है तो घनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, घनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है बड़े घन का आयतन माइनस एक छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन माइनस बटा में एक छोटे घन का आयतन। जैसे ये कंसेप्ट नहीं लिखवाए हैं, लिखवा देते हैं। नहीं आप लोग आपका लिखवाओगे, चलो चलो लिखवा देते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, अगर घनों की संख्या पूछे कभी भी, घनों की संख्या, अगर घनों की संख्या जैसे कि मान लो कि एक बड़ा सा इतना बड़ा सा घन था और उसमें से छोटा छोटा घन बनाया गया है, तो कौ गो घन पूछे बनेगा ये अगर पूछे घनों का संख्या बराबर, तो इसका सूत्र होता है बड़े घन का आयतन। बड़े घन का आयतन बाटा में एक छोटे घन का आयतन। सूत्र होता है बड़े घन का आयतन और बाटा में एक छोटे घन का आयतन। चलिए इसको देखते हैं, उतार लीजिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो
2 सेंटीमीटर किनारा वाला कोई घन था, उसको पिघला करके 1 सेंटीमीटर किनारा वाला 8 घनों में काटा गया है। कुल पृष्ठ, ये तो काट दिया पहले से ही, बता दिया कौ में कटा है ये, 8 में। तो पूछ रहा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब ध्यान रहे, पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वाला का पूछा है कि 2 वाला का पूछा है। एक वाला का। कैसे? वो क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर वाला कोई घन था, उसको कितना में काट दिया गया, 1 में। तो इन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कैसे निकलेगा? एगो का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के, या कौ गो में काटा गया है, 8 से गुणा करेंगे। बात समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? लिखेंगे हल। छोटे घन का भुजा कितना दे दिया है? छोटे घन का भुजा, छोटे घन का भुजा कितना दे दिया है? 1 सेंटीमीटर। और घनों की संख्या कितनी है? घनों की संख्या, घनों की संख्या कितनी है? 8। तो कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर व्हाट? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर व्हाट? लिखेंगे कुल सभी घनों का, सभी घनों का, लिखेंगे सभी घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर गुना 8। क्यों 8 किए पता चला? अरे 8 गुना है, टोटल है, टोटल 8 का ना पूछ रहा है। अब यहाँ पे 6 गुना भुजा कितना है? 1 गुना 8, 8 छक्के 48 क्षेत्रफल है। तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया कैसे हुआ? अरे कोई दिक्कत है? बना लो, ठीक है, इतने रहे।